हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कर लेते हैं हम निफ्टी 50 का एनालिसिस। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा हो जिसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि अब ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, अब ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, ठीक है। और मार्केट कहाँ तक जा सकता है? फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बोला था कि ये 23,900 के आसपास तक जा सकता है। और उसके बाद में फिर लग रहा था, मैंने बोला था कि शायद मार्केट अब अपोजिशन को यानी बायर को मौका नहीं देगा कि वो वापस उसको ऊपर ले जा सकें, ठीक है। अभी मार्केट सैलनाइज ही रहेगा और अभी लग भी यही रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे निफ्टी में एक फॉर्मेशन बिल्ड हो रहा है, ठीक है। एक फॉर्मेशन बिल्ड हो रहा है, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये इस फॉर्मेशन का मुझे कमेंट करना, ठीक है। इस फॉर्मेशन का मुझे कमेंट करना कि ये कौन सा फॉर्मेशन है, ठीक है। इस फॉर्मेशन का मुझे कमेंट करना, ठीक है। देखो, निफ्टी ने जब गैप डाउन ओपनिंग की ना ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है, एक्सपायरी थी। गैप डाउन के बाद में जो 5 मिनट का एक कैंडल बनाया, पूरे दिन मार्केट ने उसी में ट्रेड किया, ठीक है। गैप डाउन के बाद में जो 5 मिनट का कैंडल बनाया उसी के अंदर ट्रेड किया, ठीक है। मेरा व्यू ये था कि अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और वो ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी 5 मिनट के बाद में, तो मेरा व्यू ये था कि मैं कॉल की तरफ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ऐसा चांस ही नहीं दिया और पूरे दिन सिर्फ एक 5 मिनट के हाई और लो के बीच में मार्केट ने ट्रेड किया, ठीक है। मार्केट में फ्राइडे वाले सेशन में बहुत अच्छा रहा कि मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। और जो लोग भी बाइंग करके बैठे हुए थे यहाँ, जिनको होप था कि शायद ऊपर की तरफ जाएंगे, उन सभी कैंसिल हुए और मार्केट तेज़ी से नीचे गया, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? पहली चीज़ ये है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है। अगर मार्केट की ओपनिंग होती है इसी लो के बीच में, ओपन होता है कहीं यहीं। मैं इसको 15 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ। मार्केट की ओपनिंग अगर यहीं कहीं होती है, ठीक है, यहीं ओपन होने के बाद में वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है। यहीं ओपन होने के बाद में 600 620 के आसपास ओपनिंग हुई और 5 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, ठीक है। मैं इसको 500 तक के लिए देखूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। 23,500 तक, ठीक है। अगर 23,500 का लेवल भी कंसोलिडेशन के बाद में, याद रखिए वो एक कैंडल नहीं जानी चाहिए, वो वापस आ जाएगी। अगर ये 23,500 का लेवल कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेक हो रहा, तो फिर 23,300 तक मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट जो मार्केट ने किया था, हाँ, 23,300 का मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। बस ये यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में इसको ब्रेक करें, सही है। कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेक करें। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है 200 से 250 पॉइंट, ठीक है, तो मैं बुलिश कैंडल का वेट करूँगा, मैं बुलिश कैंडल का वेट करूँगा। मार्केट पहली ही कैंडल बुलिश बना दे, 5 मिनट की 15 मिनट की पहली कैंडल बुलिश बना दे और बुलिश के बाद में जब वो हायर साइड ब्रेक करेगी, मैं अपना पहला टारगेट यही रखूँगा, ठीक है। मैं कॉल की तरफ जाऊँगा और पहला टारगेट यही रखूँगा अगर वो बुलिश कैंडल बना देती है। अगर वो रेंज बनाती है तो फिर उसके बाद में उसको 1.5-2 घंटे ट्रेड ही मत कीजिए, ठीक है। वो ऊपर की तरफ निकलेगा, वापस चला जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर उसने रेंज बना दिया 5 और 15 मिनट कैंडल के अंदर में ही उसने रेंज बना दिया, तो ऊपर निकलेगा भी तो आप लोग सोचेंगे कि ब्रेकआउट दे रहा उस रेंज का और वो वापस आ जाएगा। वो नीचे की तरफ निकलेगा, आप सोचेंगे ब्रेक डाउन दे रहा, फिर वो वापस आके उसी रेंज में ट्रेड करने लगेगा। तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन अगर हो जाता है, तो अगर बुलिश कैंडल के फर्स्ट 15 मिनट में निकल जाता, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक बाउंस बैक लेगा, ठीक है। अदरवाइज उसको 2-3 घंटे दे दीजिए, देखते हैं क्या करता है वो, ठीक है।
अगर वो गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में 850 860 के आसपास आगे कोई निगेटिव कैंडल बनाता है या रेंज बनाता है और रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। देखो, मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझें कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, ये किसी तरह का कोई कॉल पुट का रिकमेंडेशन नहीं है, मार्केट को ट्रेड करने का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने लॉसेस को देखो, अपने प्रॉफिट को देखो और मार्केट को देखो। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या फॉर्मेशन बनाती है, फॉर्मेशन बनाने के बाद में किस तरफ निकलती है, उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। ठीक है, ऐसे ही किसी की भी एनालिसिस के ऊपर आप बिल्कुल 100% बिलीव करने के बाद में अपने आप को ब्लैंक मत रखिए। ठीक है, आप एनालिसिस को देखिए, उसको समझिए, नेक्स्ट डे मार्केट को देखिए, मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, खुद के एनालिसिस से आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, मैं कैसा करता हूँ ट्रेड, मैं वो समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद 850 860 के आसपास आकर रेंज बनाए या निगेटिव कैंडल बनाए नीचे की तरफ आए ना, तो मुझे एक अच्छा ट्रेड नज़र आ रहा है। ठीक है, जो 550 के आसपास तक आएगा, और अगर यहाँ भी कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ऊपर के लिए अभी मैं तब तक नहीं देख रहा जब तक ये 2480 के लेवल को ना निकाल दे। 24080 के लेवल को जब तक नहीं निकालेगा तब तक मैं इसको ऊपर के लिए नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ, 24080 का लेवल जब तक नहीं निकालेगा तब तक ऊपर के लिए नहीं देख रहा हूँ। और वहाँ भी ऊपर की तरफ जाएगा ना, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो वो जितना जाएगा ऑलमोस्ट 80% वापस आ जाएगा। फिर कोशिश करेगा जाने की, जितना जाएगा ऑलमोस्ट 80% वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ऊपर के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ जितना नीचे के लिए हूँ। ठीक है, ऊपर अगर आएगा भी, एक बाउंस बैक लेगा मार्केट तो उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, उसको ट्राई करेंगे। देखो, अगर मार्केट हमारी कंडीशन को मीट कर रहा तो हम ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे जा रहा, वो 400 पॉइंट चला गया तो मेरे कंडीशन को मीट नहीं करेगा तो मैं उसमें कैसे एंट्री लूँगा, आप बताओ मुझे। अगर मार्केट ने पहली कैंडल 200 पॉइंट की बना दी और उसके बाद में वो नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा तो मैं कैसे एंट्री लूँगा उसमें, मैं 200 पॉइंट का एसएल दूंगा, उसे 250 पॉइंट का एसएल दूंगा। मैं उस कंडीशन को ट्रेड करूँगा जिस कंडीशन में मेरा कम से कम एसएल बनेगा। ठीक है, कम से कम एसएल बनेगा। वो 2 घंटे मुझे बिठाएगा, बैठ लूँगा, 3 घंटे बिठाएगा, बैठ लूँगा, उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा ना। जैसे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, आपने देखा, ये एक रेंज बना रखा था मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ। जिन बंदों ने यहाँ एंट्री ली होगी, देखो मैं अभी क्या बोला हूँ, रेंज अगर बनाती है ना, मार्केट रेंज बनाती है, रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा तब तक जब तक मुझे कन्फर्मेशन ना हो जाए। वो नीचे आ जाएगा, नहीं तो वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज अगर बन जाती है, अब जिन बंदों ने यहाँ एंट्री की होगी, आप सोचो उनका एसएल क्या होगा, 50% का, 75% का, 100% का। मार्केट सबको तोड़ के नीचे पहुंच गया। ठीक है, एक कैंडल में, एक कैंडल 15 मिनट का एक कैंडल और ख़त्म सब। तो अपनी कंडीशन के ऊपर ट्रेड कीजिए। ठीक है, अगर जिस बंदे ने यहाँ कहीं एंट्री ली है, यहाँ कहीं एंट्री ली, उसका एसएल ये है, वो एसएल 15 मिनट में उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ उसने एंट्री ली थी। ठीक है, उसको फिर से एंट्री करा दिया होगा शायद। ठीक है, फिर मार्केट ने एक रेंज बना, रेंज बनाने के बाद में नीचे गया। तो अपनी कंडीशन, जो आपकी कंडीशन है, उस कंडीशन के ऊपर आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, होप ये एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।